तो यहां पर चार इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही एल्गोरिथम हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। स्पेस कम होने की वजह से सिर्फ हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको दिखेगा सब। x को 0 डालेंगे तो y माइनस 1 आएगा, y को 0 डालेंगे तो x 1 आएगा। दूसरा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स अब आप इसके भी पॉइंट्स लिखेंगे, x y 0 4 8 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका भी बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, x y, जब x 0 होगा तो y 2 होगा, और जब y 0 होगा तो x 1 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्टेशियन प्लेन। ओके, किसी का बन के तैयार हो गया हो तो वो अपना कैमरा चालू करे, मेरे को दिखाए। किसी का बन के तैयार हो गया हो तो मेरे को दिखा सकता है कि किसी का भी बन के रेडी नहीं हुआ है। शाश्वत का भी नहीं हुआ, अरुणिमा का भी नहीं हुआ, दीक्षा पांडे, नंदिनी पटेल, किसी का भी नहीं हो रहा है क्या? चलो चलो करो करो, सब लोग करो। संचिता पटेल, सिद्धांत वाजपेयी, उज्जवल सिंह, तुषित, किसी का भी नहीं हो रहा है। भव्या चावला, किसी ने भी अभी तक हमको सॉल्यूशन नहीं दिखाया है। ओके, उज्जवल का सॉल्यूशन आ गया, लेट्स से चेक करते हैं। उज्जवल, उज्जवल बेटा थोड़ा कैमरे के सामने लाओ, थोड़ा सा कॉपी ऊपर करो। चलो चेक करते हैं, थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है अभी बेटा। उज्जवल एक बार फिर से चेक करो, तुमने कॉमन रीजन सही लिया है? थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हो सकता है ये है, लेकिन तुम एक बार चेक करो। थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है ऐसे दूर से देखने में। देखो संचिता, कहाँ हो संचिता? तुम दिखाओ बेटा, कहाँ पर हो संचिता? इधर दिखा रही हूँ संचिता, हाँ ओके बेटा दिखाओ, मैंने देख लिया आपको। कैमरे के सामने बेटा थोड़ा कॉपी करो। लेट्स सी, शायद तुम्हारा सही लग रहा है। ओके चलो हम लोग देखते हैं बना करके। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं बनाकर। ओके, हरमीत का कहना है उसका हो गया। ओके बेटा अभी चेक करते हैं। वंश का भी हो गया। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं सबका। नंदिनी का भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अभी बेटा चेक कर रहे, वेट करो। 1 2 3 4। एक पहला पॉइंट है 0, -1, यानी 0, -1। x में 0, y में -1, 0, -1, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 1, 0, 1, 0। ये लाइन हो गई, ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 0 0 के ऊपर है इसलिए हम 0 0 डाल के सेटिस्फाई करते हैं, तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। अरे ये तो ट्रू होता है,
ये ट्रू है तो यानी इसके ऊपर का पोर्शन जीरो के तरफ वाला ही हम पोर्शन ले लेंगे, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 1 ये ट्रू होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी लाइन लेते हैं 0,4। ओके यस बेटा हरमीत, 0,4 8,0 इनको हम ज्वाइन करते हैं। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। ओके अब हम इसमें 0 डालते हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 8 होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, तो 0 के तरफ वाला ही पोर्शन होगा। ठीक है, ओके अब कौन सी लाइन है? 0,2 0,2 1,0 1,0 इसको ज्वाइन करते हैं। चलो ये कंडीशन फॉल्स है। हाँ बेटा अभी चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो बेटा x प्लस 2y, जब ज्यादा इक्वेशंस हो तो इक्वेशंस के ऊपर नाम लिख लेना। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, इसका नाम लिख दें, वरना थोड़ी देर में हम ही भूल जाएंगे कौन सी इक्वेशन कहाँ पर है। ओके अब हम क्या करें, इसमें हम डालते हैं 0 ग्रेटर इक्वल टू 2। अरे ये तो फॉल्स हो गई है। जब ये फॉल्स हो गई है तो ये ऊपर का पोर्शन होगा। हमें लगता है अभी शायद उज्जवल ने दिखाया था ना, मैंने किसने दिखाया था नाम भूल गए, उसने इस रीजन को शायद बेटा गलत दिखा दिया है, क्योंकि ये 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ये तो फॉल्स हुआ ना, तीसरी वाली कंडीशन ओरिजिन पे फॉल्स कर जाएगी, तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन नहीं होगा, ऊपर का पोर्शन होगा बेटा। तुमने क्या किया, जो नीचे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा ओरिजिन के साथ उसको डार्क कर दिया था। तो बेटा उसको समझो आप, बहुत ही इजी है, आप उसमें देखो क्या गलती कर रहे हो। ओके समझ गए बेटा, ठीक है ओके। तो अब हम कलर चेंज करके आपका कॉमन रीजन ड्रॉ कर देते हैं। कलर चेंज करके हम आपका, समृद्धि आप कुछ बोलना चाहते हो? यस समृद्धि आप कुछ बोलना चाहते हो? समृद्धि आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? हाँ अभी हम दूसरे क्वेश्चन में चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया। ओके तो बेटा अब हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन जो होगा ये होगा, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रीजन है बेटा। सर वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला नहीं आएगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ यस बेटा, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये मैंने डार्क कर दिया है, और हर जगह इक्वल भी है तो आप लाइंस को भी डार्क कर, लाइंस भी ले लीजिए। ये आपका ग्राफ है। अरे 3 क्या 4 इक्वेशन आ जाए, 5 इक्वेशन आ जाए, आपको जो हमने कंसेप्ट बता दिया बस उतना ध्यान रखिए। 5 और 10 इक्वेशन उससे कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। आपको जो हमने तरीका बता दिया बस उसको ध्यान रखिए। ओके नंदनी, ओके अब बच्चों की डिमांड आ रही कि सर एक इक्वेशन और दीजिए, फिर से करके चेक करें। तो वेट करो बेटा, देते हैं, दे रहे वेट करो। यश बेटा दे रहे हैं एक और, वेट करो। पहले इसको सब लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में, और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कम किया करो, कोशिश किया करो कि बनाओ हमारे साथ। कौशिक दे रहे हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, वेट करो अभी दे रहे हैं, ये नोट कर लेने दो। सब लोग ने नोट कर लिया होगा ये। अनिकेत आपको समझ में आया बेटा? अनिकेत यस सर। ओके देखते हैं कौन है ये। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं। ठीक है, सबका आ गया जवाब कि सर हो गया। ठीक है ओके।
अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अब हम बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन छोटा नहीं, थोड़ा हम और बड़ा कर रहे हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी क्वेश्चन है 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63। फिर है x लेस देन इक्वल टू 6। फिर है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। इतनी इक्वेशंस है। ठीक है, इसको करना स्टार्ट करिए। x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, x लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, लाइंस इंक्लूडेड रहेंगी जो भी ग्राफ होगा, क्योंकि हर जगह इक्वल का साइन। तो बनाना स्टार्ट करिए, मैं थोड़ा बहुत अभी लिख रहा हूं, फिर आपका वीडियो ओपन करके चेक कर रहा हूं। पहली क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x y, x को 0, y को 1, y को 0, x को 1। नेक्स्ट इक्वेशन x y, x को 0, y 7, y को 0, x 9 और x लेस देन इक्वल टू 6 दिए, तो हम ऐसे ही बना के चेक करा देंगे अभी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स तो आप खुद से ही लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए भाई किसका हो गया। अंशुमन, हर्षल, चंद्रांशु, संचिता, उज्जवल, हरप्रीत, यश, युवराज। देखिए कौन कर पा रहा है जल्दी से। ठीक है, किसी का मैसेज आया, सूर्यांश। हाँ बेटा अपना वीडियो दिखाओ बेटा, कहां पर हो तुम? शाश्वत कहां पर हो? ओपन योर वीडियो। दिख नहीं रहा है बच्चा। ओके शाश्वत, मैंने देख लिया, आप शो करो। ये है आपका ग्राफ। इस बेटा इस ग्राफ में तुमने x इक्वल टू 6 वाली लाइन कहाँ है इसमें? x इक्वल टू 6। ओके शाश्वत, आपको मैंने कल बताया था, कल वाली लाइन में बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके कोई लाइन होती है तो बेटा वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तुमने बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना रखी है। शाश्वत मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कभी भी x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके अगर कोई लाइन होती है तो बेटा वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। आपने बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल बना रखी है। हमने कहा ना जब कॉपी में करोगे तो काफी सारी चीजें पता पड़ेंगी, इसी से आपकी मिस्टेक्स दूर हो रही है। चंद्रांशु आपका लगभग सही लग रहा है। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं, वैसे आपका सही लग रहा है। संचिता, संचिता आप कहाँ पर हैं? संचिता, तुषित, संचिता, हाँ बेटा दिखाओ। संचिता आपका कुछ सही लग रहा है, ये भी सही है। ये किस बच्चे का है? तुषित, तुषित आपका बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं उसमें। संचिता आपका भी सही लग रहा है, अभी बस चेक कर लेना। तुषित आपका एकदम क्लियर विजन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपका कहना ठीक है, एकदम सही फोकस है आपका कैमरा, आपने एकदम सही बनाया है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। ओके तुषित आपका सही है। ओके और कौन?
हर्षल गुप्ता कहां पर हो बेटा, दिखाओ। ओके, अमन, प्रभांशु पाल, शायद कैमरे पे फोकस नहीं कर पा रहे, कैमरा हमसे दिख नहीं रहा है, कैमरे से आपका रूम दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कॉपी करो, जहां कैमरा होता है ना वहीं पे कॉपी लानी होती है, फ्रंट वाला कैमरा, बैक वाला नहीं, फ्रंट कैमरे पे। हाँ ये शायद, हाँ वंश आपका एकदम सही है, गुड। आपका भी सही है प्रभांशु, आपका भी सही है, वंश आपका भी सही है, प्रभांशु का भी सही है, ठीक है, दोनों का सही है। ये भी सही है, अनिकेत रस्तोगी आपका भी सही है, बिल्कुल सही। दीपेंद्र का चेक कर लेते हैं और यश का भी चेक कर लेते हैं। यश आपका कैमरे से समझ में नहीं आ रहा, ये सही है। हर्षल आपका सही है, अमन का भी सही है, ठीक है, काफी लोगों का सही है। ओके, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको बना लेते हैं। केंद्र से ओके। देख लीजिए सर एक बार। हाँ अभी हम बना रहे हैं, बस उसको चेक करते हैं एक बार। नंदिनी का भी हो गया, ठीक है बेटा, ओके एक बार गुड। देख लो सर, है ना? हाँ बेटा, अच्छा लाओ देख लेते हैं, कहाँ पर हो दीपे। हाँ अंशुमन आपका बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा डायग्राम आपने बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही शेड किया जाता है, पेंसिल को थोड़ा नीचा करके लाइट पेंसिल चलाई जाती है। अंशुमन आपने बिल्कुल जैसे बुक्स के डायग्राम बनते हैं वैसे ही आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है आपका। दीपेंद्र आपका भी सही है बेटा, सही है बेटा। सर यस बेटा बताइए। सर मेरा भी है। हाँ कौशिक आपका भी सही है, मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग काम करना चालू करते हैं आगे। सर यस बेटा बताइए। सर डायग्राम। हाँ बेटा सही है, अब बेटा हम लोग देख लेते हैं। ओके, ज्यादातर लोगों के सही है, यानी सबको समझ में आ गया, ठीक है, ज्यादातर लोगों के सही है। बस कोई एक बच्चा था, उसको एक लाइन सही करनी पड़ेगी, उसने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले ली थी, वो उसको देखना पड़ेगा। लाइन जो होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। 6 अभी पानी ला यार तने। ओके, पहला पॉइंट है 0,1, दूसरा पॉइंट है 1,0। इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका ये ग्राफ बनेगा। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस, ओके अनमोल, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हमको क्या करना है, इसमें ओरिजिन डालेंगे 0,0, तो आएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 1। ये तो फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो उसके ऊपर का पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है। दूसरी क्या है, 7x 0,7, फिर है 9,0। इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करेंगे फिर 0,0 चेक कराएंगे, तो 0,0 डालेंगे तो ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 63 ये तो ट्रू होता है, यानी कि नीचे का ही पोर्शन होगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू, ये लाइन काफी बड़ी होती है, मतलब इसमें जितनी आप बना पाए लाइन, ओके। तो x इक्वल टू 6, ये x इक्वल टू 6 यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होती है, ओके ये लाइन है। और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट रखना है, तो उस लाइन के ऊपर का पोर्शन, इसके नीचे का पोर्शन, और x ग्रेट, इधर ध्यान दो बच्चों, किसी को उसमें तो डाउट नहीं, x ग्रेटर इक्वल टू 6। इसमें बेटा जब हम x 0 डालेंगे तो ये क्या डालेंगे, जब हम इसमें x 0 डालो तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन के पास वाला रीजन होगा, यानी कि ये वाला रीजन होगा। ध्यान देना सब लोग, x लेस देन इक्वल टू 6 में जब हम ओरिजिन डालेंगे तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये ट्रू है, ट्रू होगा तो मतलब ओरिजिन के पास वाला रीजन होगा। तो मेरे को कॉमन रीजन यहाँ पे सब सब नजर आ रहा है, तो मैं उसको अब कर देता हूँ डार्क, ठीक है।
ये आपका कॉमन रीजन है। ये जो मैंने आपका बनाया है यही कॉमन रीजन है। लाइंस भी इंक्लूडेड है, लाइंस को भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बहुत तसल्ली से समझा दिए। मेरे ख्याल से ग्राफ अब आपको आ गए होंगे बनाने। अब ग्राफ में आप डाउट तो नहीं करेंगे कि ग्राफ कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ग्राफिकल डाउट्स जो होते थे वो मैंने आपको कौशिक का, अब बेटा करा तो दिए इतने क्वेश्चन, बाकी आप घर पे करिएगा। आपको काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आप अपनी बुक्स वगैरह को यूज करिए, आपका हो जाएगा। अब बच्चों के रिस्पॉन्स सब बुक कौन सी यूज करनी चाहिए सर? बेटा क्लास 11th में है तो ज्यादातर बच्चे तो बुक्स बेटा, जैसे आप आर.डी. शर्मा यूज कर लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल यूज कर लो, दोनों में जो आप यूज करना चाहो वो यूज कर लो। आप हमसे पूछोगे दोनों में बेस्ट कौन सी होती है, तो वो आर.डी. शर्मा होती है। यस बेटा बताइए। सिंगेज। सिंगेज, सिंगेज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको अभी मैं उसकी एडवाइस नहीं करूंगा। अभी वो कुछ दिन रुक के लगाना, क्योंकि उसमें कुछ और भी बातें शामिल होती हैं। क्योंकि अभी आपने लॉग नहीं पढ़ा है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसमें लॉग के भी होंगे, फंक्शंस के भी होंगे। तो सिंगेज क्या करता है बेटा, इससे पहले लगा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, थोड़े उसमें मिक्सअप होते हैं क्वेश्चंस, तो ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अभी हमने आपको लॉग नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस सिंगेज में थोड़ा सा, अगर आप अभी आर.डी. शर्मा लगा लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। सिंगेज लगा सकते हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट्स थोड़े आगे के भी होते हैं जो अभी हमने पढ़ाए नहीं है। अभी वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो वो तभी हो पाएगा, क्योंकि सिंगेज में ग्राफ एक से एक होते हैं। वो साइन एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं, कॉस एक्स का भी हो सकता है, टेन एक्स का भी असाइनमेंट भेज देंगे? हाँ बेटा, हम तो भेजेंगे भेजेंगे, क्योंकि बुक्स है नहीं सर अभी। हाँ हाँ बेटा, हम असाइनमेंट आज भेज देंगे। यस यस बेटा, हम भेज देंगे, हम भेज देंगे। सर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भेजेंगे? हाँ बेटा, ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जरा आप सब लोग करिए तो समझ में आए। 223 तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया है, तो मैं इस डाउट को पहले क्लियर कर देता हूँ। वो बच्चा कह रहा है कि सर एक बार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार कंसेप्ट समझाया था, उसको दोबारा बता दीजिए। उसने लिख के भेजा है कि सर आपने एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बताया था, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। तो मैं बेटा वो दोबारा ही बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आता कहां से है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लिखते हैं y इज इक्वल टू, y को आप fx भी लिख सकते हैं, fx या y दोनों एक ही चीज होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जैसे आपने लिखा, मैंने कहा कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a पॉजिटिव हो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी पॉजिटिव हो, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो उसके ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला उसको कहते हैं। मतलब उस ग्राफ का नाम होता है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। आपने वो ग्राफ पहले भी बनाया है क्लास 10th में, लेकिन क्लास 10th के टीचर ने आपको नाम नहीं बताया था, उसको पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। जो भी पॉलिनोमियल्स होती हैं बेटा, वो पैराबोलिक ग्राफ बनाती है। अब अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव होने का मतलब उसके दो रियल रूट्स। तो दो रियल रूट्स बेटा वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये आपका है बेटा x इक्वल टू अल्फा और ये है बेटा x इक्वल टू बीटा।
फिर अगर हम a लेस देन 0 कर दें, d ग्रेटर देन 0 कर दें, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें बस इतना बन के आएगा कि रूट्स अभी भी उसके 2 ही हैं, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। बस a लेस देन 0 की वजह से उसके ग्राफ का नेचर बदल जाएगा, वो इस तरीके से होगा। ये x इक्वल टू अल्फा और ये x इक्वल टू बीटा। तो बेटा इसको कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये a के नेचर पे डिपेंड करती है। ये देखिए, ये इस a के नेचर पे डिपेंड करती है। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स, a नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो भैया वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके 2 रूट्स, जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, और उसको कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। इसको कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन करे, हमसे पहले वो कॉपी में लिख ले अगर उसको आता है, मतलब वो लिखे बस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर से हमने लिख दिया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमने कहा कि अगर a पॉजिटिव है और d 0 है, या ये भी हो सकता है कि a नेगेटिव है और d 0 है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या होगा, इसका एक ही रूट होगा, क्योंकि d इक्वल टू 0 में एक ही रूट होता है। मतलब जो अल्फा होता है वही बीटा होता है। मतलब हम लोग यहाँ कहते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में भी बेटा एक ही रूट होगा, जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। तो अभी तक जो हमने बताया उसका इनइक्वालिटी में अभी कोई काम नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तीसरा कंसेप्ट होता है, तीसरा वाला कंसेप्ट, जब उसका एक भी रियल रूट नहीं होता है, तो वो कंसेप्ट हमारी काम का होता है और उसी को हम लोग इनइक्वालिटी में क्रिएट करते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। सर 2 मिनट से नोट कर लें। हाँ ये नोट कर चुके हैं ना हम लोग तो। हाँ बेटा, आप लोग नोट कर चुके हो, लेकिन जिसका डाउट है तो बताना पड़ता है। तो इजी सा है, कोई टफ थोड़ी नहीं है, काफी इजी है ये। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं, ऊपर से रफ कर देते हैं। ये रफ कर दिया। ठीक है बच्चों, देखो अब इधर। तो बच्चों यहां पर ये समझना है कि अगर A पॉजिटिव हो और D नेगेटिव हो, या A भी नेगेटिव हो D भी नेगेटिव हो, ये कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन लेते हैं कि इसमें क्या है, A पॉजिटिव है D नेगेटिव। आप कहोगे सर D नेगेटिव का मतलब ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये बिना कट किए निकल जाएगा, लाइक दिस, ऐसे निकल जाएगा। तो सर इस केस में कितने उसके रियल रूट्स होंगे? अरे d लेस देन 0 है तो एक भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक बार भी एक्सिस को अब कट नहीं करेगा। ओके, लेकिन यहां पर क्या मिलता है, एक खास एक्सप्रेशन मिलता है। देखिए, अगर आप 0 डालेंगे तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 डालेंगे तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 100 डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -100 डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -200 डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव। हमने कहा कि बेटा अगर ए कोई वो नहीं, जी खाना तो बताइए। अच्छा दे नहीं पा रही। हाँ बेटा बताओ। ओके, लगता है कोई ऐसे, ठीक है। तो अगर A पॉजिटिव और D नेगेटिव हो तो ये हर x के लिए पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब बेटा ये आपको ध्यान रखना होगा आगे से कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल। लेकिन कब होगा? जब इसका A पॉजिटिव हो और D नेगेटिव। ये आपको
याद रखना होगा कि ax square plus bx plus c is always positive for every x belong to real number, जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। इसका मतलब अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे एक इक्वेशन दे करके, एक इक्वेशन हम आपके सामने लिख रहे हैं, उसको ध्यान दो। जैसे बहुत कॉमन इक्वेशन चलती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो आपसे पूछा गया इसका सॉल्यूशन सेट बताओ। चलो सब लोग इधर देखो, आपसे पूछा गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाओ, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले सोचेंगे सर इसको फैक्टराइज करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लगा देंगे और वेवी कर्व मेथड जो आपने बताया था उसको फॉलो करते हुए प्लस माइनस प्लस, जहां प्लस होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा ध्यान दो, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। यहां पर क्या है, यहां पर a 1 है, इसका मतलब आपका a क्या है, ग्रेटर देन 0, b 1 है, c 1 है। आप इसका d निकालो, d क्या आ रहा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d आपका क्या आया -3, यानी -3 क्या होता है, लेस देन 0। तो आप कहेंगे सर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है एक्सप्रेशन का, इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन आपने लिखी है सर, ये सर ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा -∞ से +∞ के बीच के सारे रियल नंबर्स के बीच में ये पॉजिटिव होगी। हम इसमें कोई भी x की वैल्यू डालें तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है, इस पे सभी बच्चे ध्यान दें, सब लोग ध्यान दो इस पे कि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर दे दिया जाए तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम लोग इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी का इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है उसका इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं आगे का काम। एक दूसरा केस जो आपका बचा था वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आपका ए भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, ध्यान दो सब लोग बेटा, ए भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, तो उसका मतलब एक भी रियल रूट नहीं होगा और ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अब सर यहाँ पे यहाँ लोगों की ए और बी की वैल्यू दी होगी सर, ए बी सी की। हाँ बेटा ये देखो, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था ना, इसमें ए बी सी देखो गिवन थे नीचे। ओके सर। हाँ तो बेटा अब यहाँ पे कोई भी x डालोगे तो ये ऑलवेज अपनी नेगेटिव वैल्यू देगा, कोई भी x डालोगे तो ये अपनी नेगेटिव वैल्यू देगा। ये देखो, ये हर x पर अपनी नेगेटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको ध्यान रखना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये नेगेटिव होता है, लेकिन कब, जब a पॉजिटिव हो, सॉरी जब a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। जब a भी नेगेटिव होगा, d भी नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। कौन से x के लिए, हर x के लिए, यानी x बिलोंग टू रियल नंबर, हर x के लिए क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो आप लोग ने अगर इसको समझ लिया हो तो हम इसको साफ सुथरा एक बार दोबारा लिख देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी बच्चों हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, परेशान मत हो। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको ऐसे ऐसे याद रखना है सीधा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is positive for every x belong to real number when a is positive, d is negative, and ax square plus bx plus c less than 0 for every x belong to real number when a is negative, d is also negative, less than 0.
अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट सभी बच्चे बताएं क्या आएगा। चलो सब लोग मेरे को मैसेज लिख के भेजो कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, बताइए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन सेट बताओ क्या होगा, मतलब x बिलोंग टू क्या होगा, बताइए। ओके अंशुमन आपने लिख दिया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ध्यान नहीं दिया बेटा आपने, इसलिए कहते हैं जल्दी ना बचाया करो। वंश आपने भी जल्दी बचा दिया। तुषित आपका जवाब एकदम सही है। चंद्रांशु आपका भी सही है, 2 बच्चों ने जल्दी बचा दिया। ओके अलेक्सेंद्र आपका भी सही है। शाश्वत आपका भी सही है। रोहन आपका भी सही है। ओके संदर्भ आपका भी सही है। अर्पित आपका भी सही है। हरप्रीत का भी सही है। वंश का भी सही है। अब ठीक है, अब सबके सही जवाब आ रहे हैं। ओके ओके नंदिनी आपका भी सही है। प्रभांशु आपका भी सही है। ठीक है सबको समझ में आ गया। दीपेंद्र आपको भी आ गया। ओके अंशुमन लगता है अब आप समझ गए। नो सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं कि आप उसमें ए को देखेंगे 1 है, बी 4 है और सी 7 है। तो आपने कहा कि ए पॉजिटिव है, अब डी चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया बेटा 16 माइनस 28। अरे ये तो एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। मैंने बताया था ए पॉजिटिव अगर डी नेगेटिव होता है ये कंडीशन, तो ये कंडीशन ये वाली है। इस कंडीशन में तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। और हमसे पूछ रहा है ये नेगेटिव कब कब होगा। अरे ये नेगेटिव कभी होएगा ही नहीं, ये किसी भी एक्स के लिए नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है हर एक्स के लिए। ये किसी भी एक्स के लिए नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए होगा x बिलोंग टू 5, यानी कि नल सेट। x बिलोंग टू 5 यानी कि नल सेट। सर अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता तो हम लोगों का आंसर 0 आता ना। लेस, देखो बेटा लेस देन 0 भी नहीं हो सकता ना, ये इक्वल टू 0 हो सकता है। ये कभी इक्वल टू 0 होता ही नहीं है, ठीक है ना इक्वल टू 0 होगा ये, ना लेस देन 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 भी होता तो भी ये 5 आता, क्योंकि ये कभी भी या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है। अगर तुमको लग रहा है इक्वल टू 0 होगा तो तुम x इक्वल टू 0 डाल के देख लो, उसमें 0 यस सर आएगा। अभी चेक कर लिया, नहीं आएगा। यस ये कभी भी नहीं इक्वल के 0 कभी भी नहीं हो सकता दोनों केसेस में। या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है या तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ी सी अच्छी बुक्स में दिखाई देंगे जो तुम लोग कह रहे हो अरिहंत और सिंगेज, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते ही इसलिए ताकि बच्चा कहे कि सर ने जो है हम लोग वैसे ही करेंगे, और वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, वो इसी तरीके से होते हैं। उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ही नहीं होंगे, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे या तो ऑलवेज नेगेटिव होंगे। चलिए ठीक है, ओके आप समझ गए होंगे। हाँ बेटा बताइए। हाँ हरप्रीत बोलो बेटा। सर कुछ नहीं, अच्छा सर समझ आ गया सर। आ गया ना समझ में? ठीक है ठीक है, Yes, अच्छी sir. बात है। ओके गुड। हाँ बेटा बताओ। ठीक है ओके, इसको अब हम रफ कर रहे हैं। सर हाँ बेटा बताइए। एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दें?
यस सर। अच्छा, फिर से कहाँ से समझा दे? जो उसमें लिखा है वही ना? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह का है कि उसका डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 का मतलब जैसे -1, -2, -1/3, -2/3, इस तरह से। और बेटा उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऐसे Got केस में it, बेटा, हाँ, तो बेटा ऐसे केस में ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब अगर हम इसमें कोई भी x डालें -∞ से +∞ के बीच में, ये ऑलवेज अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये चाहे हम x इसमें -100 डाल दें, चाहे +100 डाल दें, चाहे -1000 डाल दें, चाहे +1000 डाल दें, कुछ भी डालें, ये हर रियल x पे पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली बेटा ये फिर दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? किसने पूछा था? हर्षिल, यस सर। आया समझ में बेटा? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, हम 4-4 बार बता दे रहे हैं, आप कहीं और कहाँ चले जा रहे हो? इधर ही रहो हमारे पास, इधर सर स्क्रीन की मेरा तरफ बैठो। सर न्यू एडमिशन है मेरा। अच्छा, न्यू एडमिशन है, कब लिया है बेटा? आज लिया है? सर कल लिया था। अच्छा, कल लिया था। तो बेटा अभी हमने जितना बताया वो तुम्हें समझ में आया? यस सर, अभी वाला आ गया। अच्छा चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। तो हर्षिल बेटा, आप कौन से स्कूल से हैं? सर डीपीएस। डीपीएस आजाद नगर कल्याणपुर की कौन सा सर वाला? आजाद नगर। आजाद नगर से हैं। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, ओके। सर एसएसबी बैच में किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक थैंक यू। ओके। ओके, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सबको करके बताना है उसका आंसर। अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी में एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सब लोग बहुत जल्दी से आंसर बता देंगे। चेक करते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले। 5th का सी का। ओके, क्वेश्चन है सर। यस बेटा। हेलो सर। हाँ बोलते रहो बेटा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जो आप लोग अभी आ रहे हैं, हाँ वो जब हम लोग कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे तो उसके बाद हाँ हम लोग को एक और एक्सप्लेन किया जाएगा ऐसा? हाँ हाँ, जिसको डाउट होगा उसको हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, तुमको अलग से पढ़ना हो तो हम तुमको अलग से मतलब दोबारा कोचिंग पढ़ा सेंटर देंगे। खुलने के बाद एक बार क्विक रिवीजन लिया जाएगा? नहीं नहीं, सबका नहीं होगा बेटा, मतलब जिसको कोचिंग पढ़ना सेंटर होगा खुलने के उसको, बाद एक बार क्विक रिवीजन लिया जाएगा? बेटा जिसको पढ़ना होगा उसको हम अलग से पढ़ा देंगे, सबको नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके सर। सर न्यू कमर्स को पढ़ा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे बेटा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, 100% सर पढ़ा हम देंगे। भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से स्कूल से हो? सर स्कॉट्स। एस्कॉट बर्ड स्कूल। यस सर। तो अच्छा मतलब कुछ लोग न्यू हैं और मेरे को भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार आप लोग अगर क्विक रिवीजन सारे का करा देंगे तो मतलब सही होगा। हाँ हाँ, हम 100% करा देंगे देवांश, करा देंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा, इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखिए कौन कौन सॉल्व कर पा रहा है। 2x - 1 greater than 3, 3x - 2 greater than 5, 5x - 4 less than 10। मेरे को कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ में। हाँ, इस सिस्टम का कॉमन सॉल्यूशन जल्दी से निकालिए। ग्राफिकली करना है। नहीं नहीं, ग्राफिकली नहीं करना, नो ग्राफ, ओनली नंबर लाइन पे, नो ग्राफ, ग्राफ नहीं। सिर्फ आपको आंसर बताना है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है। सॉल्व, ओनली सॉल्व, नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओनली सॉल्व। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले वाली जब हम सॉल्व करेंगे वो आएगा 2x - 1
ग्रेटर देन 3 है। इसको अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 4, यानी x इज ग्रेटर देन 2, यानी x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ओके, अभी हम सबका आंसर चेक कर रहे हैं। दूसरी है 3x। ओके, अमन का आंसर सही लग रहा है। यस बेटा अमन, आपका बिल्कुल सही आया है, गुड। अमन का आंसर एकदम सही आया है 3x। वंश आपका भी सही है, गुड। अगर ज्यादा लोगों का सही आएगा तो नहीं बताएंगे। वर्धान आपका भी सही लग रहा है, आपने पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट्स में हम देख लेते हैं क्या है। 3x ग्रेटर देन क्या है 7, यानी x ग्रेटर देन 7/3। 7/3 इज अप्रोक्सीमेटली 2.33। हाँ वर्धन, आपने 2.33 लिखा है, आपका सही है, गुड। हरप्रीत आपका भी सही है, यानी x बिलोंग टू 7/3 से इंफिनिटी। शाश्वत आपका भी सही है, संचिता आपका भी सही है, हरप्रीत का भी सही है, अलक्षेंद्र आपका भी सही है। लोग ज्यादातर लोगों के सही है जवाब। 5x minus 4 यानी कि 5x लेस देन 14, यानी x लेस देन 14/5। तो 14/5 ये 2.8 होता है, लेस देन 2.8, इसको 2.8 कहते हैं। ओके हरमीत आपका भी सही है, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 14/5 या 2.8, जो भी आप लिखना चाहें। नंदिनी सही है बेटा। अब सर नंबर x लाइन पे belongs to चलेंगे। 4/5 से infinity। इसका आंसर है सभी बच्चों, आपका जो आंसर आ रहा है सही है। मैं आंसर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। इसका आंसर है 7/3 से 14/5। ये सबके सर आंसर आ गए हैं। थर्ड इक्वेशन में आपको 14/5 कॉमा इंफिनिटी लिखना चाहिए, है ना, 7/3 से 14/5 ये आंसर है, ठीक है। ओके, सारे लोगों का हो गया है, आंसर आ गया है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। मैंने काफी इजी क्वेश्चन दिया था। हो गया सर। हो गया सर, सबका हो यस गया। सर। ओके यस सर। ठीक है, तो टाइम हो गया है, बस आज की क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर कैन वी लीव? हाँ बेटा, लीव लीव लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम। ओके ओके वरदान। ओके भव्या। ठीक है, अब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं आगे, फिर अभी क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ओके।